क्या आपको पता है मुझे इटली की या फिर यूरोप की ख़ास बात क्या लगती है? यहाँ की ख़ास बात मुझे ये लगती है कि आपको यहाँ पर अगर कोई स्किल भी नहीं है तो भी आपको है ना यहाँ पर 70 से 80 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। आप किसी भी खेतीबाड़ी के काम में करके या फिर किसी भी डेयरी फार्म वगैरह के काम को करके आप बढ़िया से पैसा कमा सकते हो 70 से 80 हज़ार रुपये। और यहाँ पर दूसरी बात मुझे ये अच्छी लगती है कि यहाँ का टेम्परेचर है ना वो बहुत बढ़िया रहता है। अभी देखो यहाँ पर गर्मी चल रही थी, ठीक है, 10-15 दिन से 20-25 दिन से लगातार गर्मी चल रही थी, बराबर गर्मी चल रही थी, ठीक है, 40 डिग्री 39 डिग्री के करीब टेम्परेचर चल रहा था। लेकिन अभी जा कर के ये 4-5 दिन लगातार बढ़िया ठंड हो गई है, बढ़िया मौसम हो गया। वापस से गर्मी आएगी, वापस से सर्दी आएगी, मतलब नॉर्मल सा एक टेम्परेचर रहता है। अभी जो टेम्परेचर है ना 30-31 डिग्री, सबसे ज़्यादा 30-31 डिग्री दिन का टेम्परेचर जा रहा है अभी 4-5 दिन से, ठीक है। अब यहाँ पर आप किसी भी काम को अगर करते हो तो आपको है ना ऐसे लोड फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ही कम है या फिर माइनर है। जो भी बड़े बड़े सिटी है ना उनमें पोल्यूशन है। अब इस एरिया में मैं काम करता हूँ ना, इसमें देखो कितनी हरियाली है, कितना साफ़ सुथरा मौसम लग रहा है। अब ये जो आप देख रहे हो ना ऐसे मौसम जो साफ़ अभी नहीं लग रहा, ये इसके कारण नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बादल हो रखे हैं और कल रात को बारिश आई थी भयंकर, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा मौसम चल रहा है। अब हम अगर इंडिया में की बात करें, हम अगर अपने देश की बात करें, वहाँ पर हम अगर 10 साल किसी सेक्टर में बढ़िया काम करते हैं तब जा कर के हमारा प्रमोशन लग लग के सैलरी हमारी 50-55 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 60 हज़ार रुपये होती है 10 सालों में, 8 से 10 सालों में। लेकिन यहाँ पर आते ही वो सैलरी अनस्किल्ड काम में हो रही है। और अगर आपको किसी स्किल्ड काम में आते हो, आप किसी भी स्किल्ड काम में, जैसे कि ड्राइविंग वगैरह में आते हो या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में आते हो एज ए पिज़्ज़ा शेफ़, या फिर कुछ भी और काम में आते हो जैसे कि फोर्कलिफ्ट ड्राइविंग वगैरह का काम हो गया, थोड़े बहुत स्किल्ड वर्क होते हैं वो, अगर उनमें आप आते हो तो आपकी सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए भी हो सकती है यहाँ पर। यही तो मुझे यहाँ की ख़ास बात लगती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आप सोच रहे होंगे। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा करके चलेंगे, जैसे कि अगर आप किसी एक रूम में रहते हो, अगर आप एक रूम में रह रहे हो, उसको आपने किराए पे लिया, मतलब एक फ्लैट लिया आपने किराए पे, उसका यहाँ पर मतलब 800-900 यूरो, ठीक है, 80 से 90 हज़ार रुपये या फिर 1 लाख रुपये उसका किराया जाता है। तो अगर आप 4 से 5 लोग उसमें मिल कर के रहोगे और अगर आप 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो तो 200 या 300 यूरो मैक्सिमम वहाँ पर आपका खर्चा हो जाएगा, खाली रूम का किराया। और फिर खाने पीने का खर्चा मान लो 200 यूरो, फिर और किसी चीज़ का खर्चा 500 यूरो मैक्सिमम खर्चा हो जाता है। और उसके बाद में जो बचता है 1.5 लाख रुपये, वो 1.5 लाख रुपये बच रहे हैं भाई, फिर भी 1.5 लाख रुपये, 15-20 हज़ार रुपये नहीं बच रहे हैं, ये 1.5 लाख रुपये बच रहे हैं। और हम अगर इंडिया में किसी काम को करते हैं 10-20 हज़ार रुपये हमें मिलते हैं। अब हम उस काम को करते जाते हैं, फिर महीने के लास्ट में हमें ऐसे लगता है जैसे कोई भीख मिल रही हो। ऐसे नहीं लगता कि कोई सैलरी दे रहा है हमें, ऐसे लगता है जैसे कोई भीख दे रहा है, हम पे कोई रहम कर रहा है, हमें बस भीख दी जा रही है कि भाई चलो तुम गुजारा कर लो अपना। जैसे पहले नहीं होता था राजा महाराजा के टाइम पे कि भाई इसको, इन लोगों को रखा हुआ है, इनको खाना पानी देते रहो और बस चलते रहेगा। भाई एक तरीके से हमें वो राशन पानी ही दिया जा रहा है, हमें ऐसे नहीं दिया जा रहा है कि भाई लो भाई तुम्हें सैलरी दे देते हैं यहाँ पर, और तुम अगर किसी ज़रूरत है, अगर तुम्हारी, हम ज़रूरतें तो पूरी कर ही नहीं सकते हैं भाई, 10-15 हज़ार में कोई भी ज़रूरत नहीं पूरी कर सकते हैं। मुश्किल से हम अगर एक आदमी है तो ठीक ठाक गुजारा चल सकता है, ठीक है, एक आदमी का। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम 2 आदमी हैं और अगर हम 3 आदमी हैं घर में, फैमिली में, और कमाने वाला सिर्फ एक आदमी है, तो नहीं खर्चा चल सकता है, नहीं खर्चा चल सकता है भाई। उस 10-15 हज़ार में खर्चा बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। हम 10-15 साल उसमें रगड़ते जाएंगे, हमारी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, 20-25 हज़ार रुपये भी हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो लोग इंडिया में काम करते हैं और वो लोग वहाँ पर काम करते करते बूढ़े हो जाते हैं और उनकी सैलरी फिर भी है ना 10-15 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 30 हज़ार रुपये होती है। अब आप लोग बताओ मुझे कि क्या उस लाइफ से बेटर है यूरोप में आकर के यहाँ पर इन लोगों की गुलामी करना? यहाँ पर गुलामी कर रहे हैं भाई, एक तरीके से गुलामी है, लेकिन पैसा तो मिल रहा है ना सही से।
हम अगर इंडिया में पड़े रहते हैं फिर भी वो गुलामी है, वहाँ पर भी गुलामी कर रहे हैं, यहाँ पर भी गुलामी कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी सही तरीके से करेंगे, यहाँ पर लोगों का व्यवहार सही है, यहाँ पर लोग जो भी आपसे काम करवाते हैं आपसे ऐसे काम करवाते हैं जैसे आप इनकी फैमिली के मेंबर हो। अगर आप यहाँ पर आकर के अपनापन फील कर रहे हो, अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हो, यहाँ पर आकर के डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं आपके, फिर आपकी थोड़ी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। फिर जब आप यहाँ पर आकर के और अगर अपनापन फील कर रहे हो ना, तो भाई उससे बढ़िया बात कोई भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हमेशा के लिए इंडिया छोड़ करके यहाँ पर आ जाओ, कम से कम ट्राई करना बनता है। अगर आपका कोई भी जानकार या रिलेटिव कोई भी यहाँ पर काम करता है ना, कम पैसे में अगर आपको बुला लेता है, तो यूरोप आकर के काम करना एक अपॉर्चुनिटी से कम मत समझो, आप एक मौके से कम मत समझो कि यहाँ पर आकर के आप फंस जाओगे, ऐसा मत समझो। आप ये समझो कि ये मेरे लिए एक मौका है, मुझे यहाँ पर आकर काम करने का ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, ताकि मैं यहाँ पर अपना फ्यूचर बना सकूँ कैसे भी करके। क्योंकि 10-15 हज़ार रुपये में फ्यूचर बनने वाला है नहीं। यहाँ पर अगर आप आकर के काम करोगे ना, भले ही आपको टाइम नहीं मिलता है, जैसे कि मुझे टाइम नहीं मिलता है यहाँ पर अभी, लेकिन आज से 10-15 साल बाद में जब मेरे पास में ठीक ठाक सा पैसा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद में मैं खुद का बिज़नेस भी खोल सकता हूँ ना इंडिया में। ये भी तो बात सोचने वाली है ना एक, कि भाई यहाँ पर मैं, ये तो है नहीं कि इन लोगों ने मुझे बांध के रखा हुआ है यहाँ पर कि भाई तुम इंडिया जा ही नहीं सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पर अगर काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा कोई पासपोर्ट जमा नहीं होता है, यहाँ पर मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो कल के कल मैं इंडिया जा सकता हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पर पाबंदी नहीं है कि भाई तुमको यहाँ पर रुक करके काम करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो कल भी इंडिया जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 1 साल बाद भी, 1 साल के 10 साल बाद भी मैं इंडिया जा सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर काम भी अपनी मर्ज़ी से करता हूँ कि भाई मुझे आज करना है तो करना है, और नहीं करना है तो मैं अपनी जगह तो किसी दूसरे आदमी को छोड़ करके काम करवा सकता हूँ, और मैं खुद छुट्टी भी ले सकता हूँ आज के दिन की। ऐसा सिस्टम चलता है भाई यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि भाई तुमको काम करना है तो तुमको ही करना है, तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है और तुमको ही काम करना पड़ेगा। और तुमको जो भीख दी जा रही है, यहाँ पर भीख नहीं दी जाती है। आपके पैसे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट हो चुका आपका, तो आपके खाते में आपके पैसे आएंगे, और आपका जो अकाउंट खुल जाता है ना, उसमें आपके पैसे आते रहेंगे। बाकायदा यहाँ पर टैक्स कटता है। और मुझे एक बात और अच्छी लगती है कि अगर आप बूढ़े हो जाते हो तो आपको यहाँ पर पेंशन भी मिलती है। ये नहीं है कि 3-4 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी आपको, ये नहीं मिलती। यहाँ पर पेंशन भी इस तरीके से मिलती है कि भाई आपको ठीक ठाक सा गुजारा कर सको यहाँ के हिसाब से। अगर आप बूढ़े हो चुके हो, अगर आपने पैसा कमाया है, अगर आपने टाइम टू टाइम टैक्स पे किया है, तो आप यहाँ पर एज ए बूढ़े आदमी आप यहाँ पर अच्छे से अपना गुजारा कर सकते हो। उससे जो आपको पेंशन मिलती है उसमें 40-50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये यहाँ पर पेंशन मिलती है बूढ़े आदमियों को। और जो हम टैक्स पे करते हैं ना अभी, उसी का रूप होता है कि आपको 1 साल बाद में है ना, जैसे कि हर साल आपको बोनस वगैरह भी मिलते रहते हैं, महीने के हिसाब से भी कभी कभी बोनस मिलते हैं यहाँ पर। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो उसमें है ना, काम करने के आपको 12 महीने काम करते हो आप, वहाँ पर 13 महीने की सैलरी मिलती है। जैसे कि 12 महीने की तो मिलेगी, 1 महीना एक्स्ट्रा भी सैलरी मिलती है। किसी वेयर हाउस वगैरह में होता है ऐसा, और किसी वेयर हाउस में 14 सैलरी भी मिलती हैं। वो रेपुटेड वेयर हाउस होते हैं जिनमें 13-14 सैलरी मिलती हैं। उसमें काम भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, आपसे वज़न वाला काम ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं, काम करवाएंगे ही नहीं। और बहुत सारे जो वेयर हाउस होते हैं उसमें होता है लोडिंग अनलोडिंग का काम, वज़न वाला काम होता है, कमर तोड़ देने वाला काम होता है, लेकिन उसमें पैसे भी उसी हिसाब से मिलते हैं। 10 यूरो 11 यूरो घंटे के हिसाब से मिलते हैं। तो आप सोच के चलो 1000 रुपये 1100 रुपये अगर इंडिया के हिसाब से आपको 1 घंटे के मिलते हैं, 10 घंटे आपने काम किया तो 10,000 रुपये आपने कमा लिए सैलरी में। तो भाई ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर, मैंने आपको बताए हैं आपको। तो अगर आप इटली आना के सोच रहे हो और अगर आप यूरोप आने का सोच रहे हो, तो भाई ये अपॉर्चुनिटी समझो इसको। ऐसे मत समझो कि आप यहाँ पर आकर के फंस जाओगे, कोई आपको फंसा रहा है। लेकिन तभी सोचना जब आप यहाँ पर आकर के आपसे एजेंट से या फिर अपने जानकार से बात करके आओ कि भाई मैं अगर इतना पैसा लगा के आ रहा हूँ, या अगर कम पैसा भी लगा करके आ रहा हूँ, तो क्या मैं वहाँ पर जाते ही मुझे काम मिल जाएगा।
अगर आप कम पैसा लगा करके आए हो, 2-3-4 लाख रुपए 5-6 लाख रुपए लगा करके आ रहे हो, वो तो टाइम वैसे रहा नहीं है अब, लेकिन कुछ लोग बुला ही लेते हैं कि हाँ भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो यहाँ पर मालिक की जो थोड़ी बहुत फीस होती है उसमें, और जो वकील की फ़ीस होती है उसमें तुमको बुला लिया जाएगा। तो उसमें आकर के अगर आप काम करते हो तो उसमें भी है ना, अगर 4-5 महीने बैठे भी रह गए, खा पी करके भी बैठे ही रह गए, थोड़ा बहुत कर्जा हो सकता है, लेकिन है ना उसके बाद में आपको बढ़िया सैलरी भी मिल सकती है, कोई बढ़िया काम लग जाते हो, आपको लैंग्वेज आने लगती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर आकर के पहले लैंग्वेज सीखो, फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करवाओ, ये सारा काम होता है भाई। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं, जब भी आपके हैं, आप कब से मुझे देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव रिलेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।